Good morning student, welcome to online classes for class 6 social studies. Today we are going to complete our fourth chapter in history. The books and burial tell us the coming of Indo-Aryans. The Aryans originally lived in Central Asian region around the Caspian Sea. जो आर्यन थे वो सेंट्रल एशिया के रहने वाले थे। कैस्पियन सिटी के आसपास खाने की और चारे की कमी की वजह से उन्हें अपना घर छोड़कर इधर उधर जाना पड़ा। कुछ लोग यूरोप चले गए और कुछ इंडिया में आ गए 1500 BC पहले। पंजाब जो है वो जगह है जहाँ पे वो लोग सबसे पहले आके सेटल हुए और उस टाइम को हम वैदिक एज और वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। The Vedic literature, the most important source of Vedic civilization are the Vedas. Vedas means knowledge. जो वेद हैं वो उस टाइम की सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का। वेद का मतलब ही नॉलेज ही होता है। वेद किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में या फिर किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करता। वेद बात करता है उस टाइम की कंडीशंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, जो कि बहुत जनरेशन वर्बली ट्रांसफर की गई थी। The Vedas, a collection of hymns, prayers, charms, and sacrificial formulae there are 4 वेद namely. जो वेद हैं वो कलेक्शंस हैं जिसमें प्रेयर, चार्म्स, हाइमन्स, सैक्रिफाइशियल फॉर्मूले ये सब लिखे हुए हैं। ऋग्वेद जो है वो हाइमन्स का कलेक्शन है जिसमें 1028 हाइमन्स हैं जो हाईलाइट करता है उस टाइम की पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशंस को। सामवेद जो है वो कलेक्शंस है बहुत सारे सॉन्ग्स का। यजुर्वेद जो है वो सैक्रिफिशियल फॉर्मूले का कलेक्शन है और अथर्ववेद जो है उसमें बहुत सारे स्पेल्स और चार्म्स का कलेक्शन है। द सोशल कंडीशंस, द विलेज। द आर्यंस लिव इन वेल प्लान्ड विलेज। जो आर्यंस थे वो वेल प्लान्ड विलेज में रहा करते थे। जो विलेज होते थे हम उन्हें ग्राम के नाम से जाना करते थे उस टाइम पे। द फैमिली एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। फैमिली जो होती थी वो सोसाइटी की एक प्राइमरी यूनिट है। सभी लोग वहाँ पे ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे। फादर, मदर, ग्रैंड चिल्ड्रन सभी लोग एक साथ। और जो फैमिली के हेड होते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। उस टाइम की सोसाइटी पैट्रियार्की की सोसाइटी थी, पर ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे वुमेंस को स्टेटस नहीं था। वुमेंस को भी पूरा कंप्लीट रेस्पेक्ट एंड स्टेटस मिला हुआ था। डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो थे वो लोग थे जिन्हें रिलीजियस सेरेमनीज और वेदों का बहुत ज़्यादा नॉलेज होती थी। वो पब्लिक को टीचिंग का काम किया करते थे। क्षत्रिय वॉरियर क्लास होती थी जिनका काम होता था वॉर में इन्वॉल्व होना और अपनी लैंड को डिफेंड करना। वैश्य वो लोग हुआ करते थे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होते थे, ट्रेडर्स होते थे। शूद्र वो क्लास मानी जाती थी जो कि गांव में रहने वाले पीपल्स के जो अनस्किल्ड जॉब हुआ करती थी उन्हें किया करती थी। Religious belief and practices. Aryan were religious people. They worship many gods but believed in that ultimate was one God. जो आर्यन थे वो रिलीजियस पीपल हुआ करते थे। वो गॉड्स में बिलीव किया करते थे, बहुत सारी गॉड्स की पूजा करते थे, लेकिन उनका मानना क्या था कि गॉड जो है वो एक ही है और वो किसी वर्शिप के लिए कोई पूजा, मंदिर ये सब नहीं करते थे। वो यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते थे देवों की। Political life. The king in the Rig-Vedic civilization, a number of joint family made a village gram, a village group of village gramas, and the formed a clan Vish, and several clan made tribe Jan, and each tribe had a king. तो इस तरह से वहाँ का सोशल कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन हुआ करता था विलेजेस का। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक पीरियड। किंग होते थे सबसे ऊपर, उनसे नीचे पुरोहित जो कि उनके एडवाइज़र हुआ करते थे, देन सेनानी जो कि आर्मी हेड हुआ करते थे और ग्रामीण जो कि विलेज के हेड हुआ करते थे।